I want nobody but you. सबको नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं गुरमीत सिंह आज़ाद एक बार फिर आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। मेरे दिल में कुछ विचार आते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, अंदर नहीं तो उबाल रह जाता है। आजकल तो दिक्कत ये भी है ना कि कहीं आना नहीं जाना नहीं, सर्दी बहुत है। शरीर मेरा अब वैसा रहा नहीं कि सर्दी सह सके, गर्मी सह सके। तो लेकिन जो आजकल हालात हो रहे हैं उसके बारे में कहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत सिर मत्थे हमारे कि वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। हालांकि निहंग सिंहों ने सबसे पहले इसको मंदिर को आज़ादी दी थी, वहाँ आज भी गुरुद्वारा भी है, लेकिन हिंदुओं में वो समर्था कभी रही नहीं कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखते। वो फिर मुसलमानों के चुंगल में चला गया। तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दी, लेकिन इसका जो श्रेय है वो मोदी जी को बहुत आफत आई हुई है कि मैं इसका श्रेय ले लूँ। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये जानते हैं कि पता नहीं जानते, ये श्रेय मोदी को किसी भी तरह से नहीं जाता। मोदी हर इतना मतलब सेल्फ सेंटर्ड आदमी है कि इसको कोई परवाह नहीं है इस आदमी को कि भारत में कहाँ पर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसका कैसे निदान किया जाए। इसमें वो चीज़ है ही नहीं मोदी में। और कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चंद लोग मोदी को अपना भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, चंद लोग, लेकिन सभी नहीं। और इसके बावजूद इनकी कुटिलता, इनके षड्यंत्र और इनके जो चालाकियाँ हैं, उसकी वजह से आप देखिए ना कि क्या हाल हो गया है कि इतना शोर मच रहा था कि ये नहीं आएंगे, ये नहीं जीत पाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और देखिए इन्होंने क्या चालबाजियाँ की हैं और ये फिर आ गए हैं। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये कांग्रेसी विरोध नहीं कर पा रहे ईवीएम का। कोई तो ऐसी बात थी, कोई तो ऐसी बात है जिससे कि कांग्रेस का हाथ दबा हुआ है, एक आंख के काने हो रखे हैं, जो कि ये उस तरीके का विरोध नहीं कर रहे हैं जैसा कि इन्हें करना चाहिए था। हालांकि सत्यपाल मलिक ने इनके हाथ में बड़े सारे मुद्दे दिए थे, लेकिन ये उन मुद्दों को नहीं भुना पाए या नहीं भुनाना चाहा, क्योंकि अगर ऐसा करते तो इनकी अपनी करतूतें भी सामने आती। तो बात तो सही है, ये घालमेल तो है कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, कुछ तो ऐसा घालमेल है। मायावती को देखो, वो चूं नहीं कर रही, उसके मुंह से चूं नहीं निकल रही। कुछ तो किया होगा उसने ऐसा जिसकी वजह से आज वो अपने घर में ताले लगा के बैठी है, बाहर नहीं आ रही। चंद्रशेखर रावण कोशिश बहुत कर रहा है, लेकिन उस तरीके का वजूद उसका नहीं डेवलप हो रहा जैसा कि होना चाहिए, क्योंकि मायावती एक तरफ सेंटर लेके बैठी हुई है। जो हमारे लोग हैं उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यार बेवकूफ़ी कम करो यार, थोड़ा दिमाग लगा लो। और देखो, अगर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर सड़क पर बैठ जाता और इस सरकार का विरोध करता, इनके नीतियों का विरोध करता। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा शरीर अब वैसा रहा नहीं, जैसा था पहले वैसा अब नहीं है। तो कहीं कहा गया है कि अगर लड़ ना सको तो आवाज़ उठाओ, आवाज़ ना उठा सको तो चल के जाओ, चल के नहीं जा सकते विरोध करने के लिए तो रगड़ के जाओ। तो वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम बोलो तो सही खिलाफ। तो मौजूदा सरकार के मैं बहुत खिलाफ हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है। मालदीव हमारा एक बहुत अच्छा प्यारा छोटा भाई था, बड़ी मुश्किलों से पिछली सरकारों ने उसको अपनी तरफ किया था, क्योंकि चाइना का वहाँ डर था कि वो अपना
वहाँ पर सैनिक अड्डा ना बना ले, उसको हर तरीके की इमदाद देते थे हम। वहाँ पर जो विपक्षी नेता आज विजेता होकर आया है, अपनी सरकार बनाई है, वो इनके खिलाफ क्यों हुआ है? वो इनके खिलाफ इसीलिए तो हुआ क्योंकि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की जो नफ़रत का पेड़ यहाँ बो दिया था, बीज जो बोया था, वो बड़ा तो होना था, उस पर फल भी लगने थे, वो नफ़रत के फल लगने लग गए। अब ये जो हमारे पड़ोसी के देश हैं, इनको नहीं सहारा हो जाता। वहाँ मोमडन, सारी कंट्री मोमडन है, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। कौन सा ऐसा कौम होगी, कौन सी ऐसी कौम होगी जो अपने खिलाफ सुनेगी? चाहे हर कौम में 100 कुरीतियाँ हैं, लेकिन कोई भी कौम अपने खिलाफ नहीं सुनना चाहती। अरे आपने अपने हिंदुत्व का बढ़ावा देना है, आप दे दो, लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी है कि जो 2000 साल पहले लोग काम कर गए थे, वो ये दोबारा काम करेंगे लोग? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपने जो काम करना है आप चुपचुपीते कर सकते हो। आप अपने हिंदू धर्म को बढ़ावा दे सकते हो, आप करो, आपको कौन रोकता है? लेकिन किसी कौम को बुरा भला कहना, उसको नीचा दिखाना, ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। और मोदी तो देखो, मोदी के अपने लोग कह चुके हैं कि ये राजधर्म का पालन नहीं करता, इसके अपने लोग कह चुके हैं। और लेकिन ये इतना ढीठ है, इतना कायर है कि ये आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको शायद मालूम नहीं, चाइना ने गलवान में 2000 किलोमीटर की धरती अपने तरफ कर ली। वहाँ पर एक हमारा फौजी शहीद हुआ था, मेजर शैतान सिंह, उसका शहीदी स्मारक बना हुआ था वहाँ पे। उस समाधि को आज तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उस पर दावा चाइना का हो गया है। आप समझो इस बात को कि चाइना का उसके ऊपर दावा हो गया, और इनको ज़रा लाज शर्म नहीं आई कि हमें वो स्मारक तोड़ना पड़ रहा है। हम दावा करें इस बात का कि भैया ये हमारा है, लेकिन नहीं। तो कहीं ना कहीं मोदी का हाथ दबा हुआ है चाइना के सामने। चाइना ने नेपाल को अपनी साइड कर लिया, चाइना ने अब मॉरिशस को अपनी साइड कर लिया, चाइना ने भूटान को अपनी साइड कर लिया। देखिए, इस आदमी की नीतियों की वजह से, और आप हिंदुत्व के नाम पर आप इसको सपोर्ट किए चले जा रहे हो। मैं कहता हूँ कि आपको ज़रूरत क्या है? आपको क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी को वो करने की? क्या आपकी पूजा में कमी हो गई? आपकी आराधना में कमी हो जाएगी? क्या आपका भगवान राम कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मेरी इल्तिजा आपसे यही है, ये देश नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और इतने टुकड़े हो जाएंगे इसके कि किसी के संभाले नहीं संभलेगा, और ये दोबारा नहीं जुड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है, अपना विरोध दर्ज कीजिए, मेरी तरह वीडियो बना के डालिए। कहीं किसी बात का गुस्सा है तो आप डालो वीडियो पे, ताकि लोगों को पता चले कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, अब बताओ, कानून तो वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है, लेकिन ट्रक ड्राइवर ही हड़ताल पर क्यों गए? क्योंकि उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी रोड पे गुजरती है। अगर आपका बच्चा भी अगर कहीं गाड़ी लेके गया और उससे कोई कुचला गया, कोई मारा गया, तो ये मत समझना कि ये कानून आपको छोड़ देगा, ये कानून आपको भी उतना ही रगड़े में लगा लेगा। तो आप लोगों से इसीलिए इल्तिजा है कि इस तरीके के जो विरोध होते हैं उसमें अपने वीडियो के थ्रू लिख के छोटे मोटे कोटेशन बना के अपना विरोध दर्ज कीजिए, ताकि पता तो चले हिंदुस्तान जा किस तरफ रहा है। अभी तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे यहाँ पे। आप किस तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोज़गार का कैसे इंतज़ाम देख रहे हैं आप 5 किलो अनाज लेके खुश हो जाओगे क्या? आपकी रोटी चल जाएगी क्या? आज 5 किलो मिल रहा है, कल ना मिले, बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? आपको अपनी रोटी तो चाहिए ना, आपको अपनी रोटी कमानी पड़ेगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना विरोध दर्ज कीजिए और पीछे मत हटिए। चाहे कुछ लिख के ही कहना पड़े, लिख के कहिए, मेरी तरह वीडियो बना के कहिए, ऑडियो बना के दीजिए, लेकिन कहिए, बताइए और मोदी तक अपना विरोध पहुंचाइए। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, मेरी बात ठीक लगती है तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक मेरा ये मैसेज पहुँचे। मैं इस बात को कभी भी कम नहीं करूँगा, मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। नमस्कार।